नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। आज के झारखंड के टॉप 24 खबरों में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश की, झारखंड सरकार के विभिन्न योजनाओं की और साथ ही बात करेंगे मौसम के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे मैया सम्मान राशि की। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपए के अब लाभुकों के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। हालांकि कुछ महिलाओं के खाते में सम्मान राशि भी पहुंच गई है। आपको मालूम हो कि हेमंत सरकार ने ट्रायल के लिए हर जिले की 100 से 200 महिलाओं के खाते में 26 से 27 दिसंबर को ही राशि भेज दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है कि एक मुश्त 56 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए 6 जनवरी को ट्रांसफर करेंगे। ऐसे तो ये कार्यक्रम 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से कार्यक्रम को टाल दिया गया। अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना की एक लाभुक के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। वहीं मौसम की अगर बात करें तो हिमालय के आसपास हो रही बर्फबारी का असर अब झारखंड में महसूस हो रहा है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है और अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। कुछ जिलों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। 10 से अधिक जिलों का तापमान 9 डिग्री के करीब है, जबकि बाकी जिलों में यह 10 से 11 डिग्री के बीच है। जनवरी के पहले 15 दिनों में तापमान 10 डिग्री के आसपास रह सकता है। 15 जनवरी के बाद तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। 4 जनवरी तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 5 जनवरी से बादल छाने के साथ तापमान बढ़ सकता है। 7 जनवरी से फिर मौसम में बदलाव आ सकता है और ठंड बढ़ सकती है। वही बात करें अगर शराब बिक्री की तो नए साल के पहले दिन झारखंड में शराब की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक 60 करोड़ रुपए की शराब बिक चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। 31 दिसंबर को सबसे ज्यादा शराब बिकी, जिसमें 27.52 करोड़ रुपए की शराब शामिल है। विभाग के अनुमान के अनुसार 23 दिसंबर को 14.58 करोड़ और 1 जनवरी को लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। राज्य में शराब की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जहां 31 दिसंबर को 5.10 करोड़ रुपए और 1 जनवरी को 3 करोड़ रुपए की शराब बिकी। राज्य के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और सरायकेला में भी 2 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिकने का रिकॉर्ड बना। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिक्री में 3.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इजाफा हुआ है। जामताड़ा जिले में सोहराय पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आदिवासी समुदाय अपने घरों की रंगाई पुताई और सजावट में जुटा हुआ है। यह पर्व 5 जनवरी से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाएगा, जो मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद प्रकृति और पशुधन की पूजा के रूप में मनाया जाता है। घरों को सजाने के साथ साथ आदिवासी लोग दीवारों पर विशेष पेंटिंग बनाते हैं, जो उनके संस्कृति, प्रकृति प्रेम और परंपराओं को दर्शाती है। इस पर्व में प्रकृति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और आदिवासी जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया जाता है। इस दौरान लोग पारंपरिक गीतों और नृत्य के माध्यम से खुशियां मनाते हैं और महिलाएं घरों में पूजा कर अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है और मकर संक्रांति के दिन समाप्त होता है। राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों को जनवरी से 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी 2027 तक के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी थी। जनवरी 2025 से 6ठी से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपए मिलेंगे। 1ली से 5वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपए मिलेंगे, जबकि सिर्फ प्रशिक्षक को 6ठी से 8वीं तक को 20,384 रुपए मिलेंगे। आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपए और सिर्फ प्रशिक्षित वर्ग कक्षा 1 से 5 के पारा शिक्षकों को 18,816 रुपए और इस कैटेगरी में आकलन परीक्षा पास करने वालों को 20,112 रुपए मिलेंगे। हजारीबाग जिले के 46 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन 8 जनवरी से शुरू होगा। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सत्र 2025-26 में इन स्कूलों की शुरुआती कक्षाओं की 25% सीटों पर बीपीएल परिवार के 550 से अधिक बच्चों का नामांकन होना है। राइट टू एजुकेशन के तहत यह प्रावधान है कि स्कूलों की शुरुआती कक्षा में 50 सीटों पर कम से कम 12 बच्चों का नामांकन बीपीएल श्रेणी से होना चाहिए। कुछ स्कूल प्रबंधन भ्रामक जानकारी देते हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की पहल से गरीब बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। नामांकन सुनिश्चित करने वाले विद्यालयों में रामकृष्ण शारदा आश्रम, जैक एंड जिला स्कूल, माउंट अगमाउंट स्कूल, संत पॉल स्कूल, डीपीएस शंकरपुर जैसे स्कूल शामिल है।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गए हैं। हालांकि राज्य के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों के बाद यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षा की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि छात्र किसी तारीख को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता तो उसे पुनः परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा। 12 कक्षा के लिए बाह्य परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जबकि 10वीं कक्षा के लिए नहीं। प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक 14 फरवरी तक सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 15 फरवरी से थ्योरी परीक्षा शुरू होगी। राज्य के स्कूलों में डीपीएस रांची 7 जनवरी, जेवीएम श्यामले 9 जनवरी और अन्य स्कूलों में 10 से 15 जनवरी के बीच प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। नए साल 2025 में झारखंड को 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा, जिससे राज्य बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह पावर प्लांट पतरातू में स्थापित किया जा रहा है, जो पहले 2024 में शुरू होने वाला था। राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच हुए समझौते के अनुसार 85% बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। केंद्र ने पावर प्लांट को प्राथमिकता देने का वादा किया है और राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में पतरातू पावर प्लांट की समीक्षा की थी। 2015 में झारखंड बिजली वितरण निगम और एनटीपीसी के बीच ज्वाइंट वेंचर पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी पीवीयूएनएल की स्थापना हुई। एनटीपीसी 74% और जेबीवीएनएल 26% शेयर धारक है, जबकि कंपनी के संचालन के लिए धन एनटीपीसी द्वारा बैंक से लोन लेकर लगाया जाएगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से कोल इंडिया रांची मैराथन का तीसरा संस्करण 9 फरवरी 2025 को मुरहाबादी में आयोजित किया जाएगा। इस बार कुल 35.10 लाख की पुरस्कार राशि शीर्ष प्रतिभागियों में वितरित की जाएगी। मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर की दौड़ शामिल होगी। फुल मैराथन के विजेताओं को 3.30 लाख, हाफ मैराथन के विजेताओं को 2.20 लाख और 10 किलोमीटर दौड़ के विजेताओं को 1.10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क फुल मैराथन के लिए 1000 रुपए, हाफ मैराथन के लिए 750 रुपए और 10 किलोमीटर के लिए 300 रुपए निर्धारित है। इस साल मैराथन को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई के साथ पंजीकृत किया गया है और रूट एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस एआईएमएस द्वारा प्रमाणित रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पहली घटना इसरी बाजार कलाली रोड पर हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारुति ओमनी को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान चीकू कुमार पंडित 30 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं दूसरी घटना सुरबांध के पास हुई, जहाँ एक बाइक चालक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पीयूष कुमार महतो, जो कि 19 वर्षीय बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई। तीसरी घटना में नेमा घाट के खाकी जंगल में सीमेंट से लदा एक ट्रक शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। दुमका नगर थाना क्षेत्र के पुराना दुमका स्थित जरुवाडीह में स्थानीय लोगों ने एक मोबाइल चोर को पकड़कर उसे बिजली के खंभे में बांध दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को विशाल कुमार राम चोरी की नियत से संतोष मल्लाह के घर पर पहुंचा था। जी हां, लेकिन घर वालों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि वह घर वालों को चकमा देकर भाग निकला। गुरुवार को वह माफी मांगने के बहाने संतोष की दुकान पर पहुंचा, लेकिन धारदार हथियार लेकर आया था। लोगों ने उसकी इस हरकत पर ध्यान दिया और उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया। घटना की सूचना नगर थाना को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर थाना ले आई। पुलिस फिलहाल उसे पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कारमेल स्कूल के पीछे मैदान में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सूरज प्रामाणिक 10 साल पहले सोनारी इलाका छोड़कर परसुडी इलाके में रहने लगा था। क्षेत्र में गैंगवार की वजह से ही उसने इलाका छोड़ दिया था। पिछले कुछ दिनों से फिर उसका सोनारी इलाके में आना जाना शुरू हुआ था। आज वह अपना ऑटो स्कूल के पीछे मैदान में खड़ा कर उस पर बैठा हुआ था। उसी समय अपराधी वहां पहुंचे और सूरज पर गोली चलाया, जिसके बाद सूरज वहां से भागने लगा। अपराधियों ने सूरज को दौड़ाकर गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सूरज प्रामाणिक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वही हत्या की वजह 10 साल पुरानी रंजिश भी मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद सुखदेव भगत ने
हाल ही में लोकसभा सत्र में शामिल होकर मीडिया से बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान लोकसभा सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही और केंद्र सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। सत्र विवादों में ही खर्च हो जाता है। सुखदेव भगत ने बताया कि वह लोकसभा में अपने इलाके की समस्याओं जैसे गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ने और इलाके के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास की गति तेज करने के लिए मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे। भाजपा के नेता रघुवर दास की वापसी पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा का अपना मामला है, लेकिन झारखंड में भाजपा नेताओं पर विश्वास की कमी के कारण रघुवर दास को लाया गया। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के मालिक गोपाल सोनी ने बताया कि चोरों ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पीछे वाली दीवार को काटकर अंदर घुसे और तिजोरी को तोड़कर सारे गहने ले गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन चोर डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा दोनों उखाड़कर अपने साथ ले गए। इसके अलावा दुकान के बगल स्थित एक और दुकान में भी चोरी की कोशिश की गई, लेकिन वहां चोरों को कुछ खास नहीं मिला। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और डोरंडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई। हालांकि अब तक चोरों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। राज्यपाल संतोष गंगवार आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित शहीद रणधीर वर्मा के 34वें शहादत दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो करेंगे। विधायक राजू सिन्हा, रागिनी सिंह और शत्रुघ्न महतो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कलाकारों के संगीतमय श्रद्धांजलि से होगी। रणधीर वर्मा 1975 में बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा में खालिस्तानी उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उन्होंने 2 डकैतों को मार गिराया था, जबकि तीसरे को भीड़ ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के लिए रेलवे ने विशेष तैयारियां की है। रांची रेल डिवीजन से आधा दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें प्रमुख है रांची टुंडला, भुवनेश्वर टुंडला, टिटीलागढ़ टुंडला, तिरुपति बनारस और नरसापुर बनारस कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें। इन ट्रेनों को श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुँचाने में मदद करेगी। रेलवे ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कुंभ मेले से जुड़ी जानकारी देने के लिए सभी स्टेशनों पर पूछताछ केंद्र सक्रिय कर दिए हैं। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 6 दिन शाही स्नान होंगे, जिनमें प्रमुख है पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इस दौरान रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी तैयारियों को पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया है। लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा ने विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए हैं। आधा दर्जन थाना प्रभारी बदले गए हैं, जिनमें कोडो, किस्को, कैरो, जोबांग, पेशरार और एसटी-एससी थाना प्रभारी शामिल है। एसडीपीओ श्रद्धा किरकेट्टा ने इसकी पुष्टि की है। स्थानांतरण के तहत पुलिस अवर निरीक्षक अंजीम अंसारी को कुडू थाना प्रभारी, हर्षवर्धन कुमार सिंह को जोबांग थाना प्रभारी, सुमन मिंज को किस्को थाना प्रभारी, गैलन रजवार को पेशरार थाना प्रभारी, कुलदीप राज टोपो को कैरो थाना प्रभारी, अमित कुमार मुर्मू को एसटी-एससी और एएसटीयू थाना प्रभारी, दिनेश प्रसाद को कुडू थाना और नीरज झा को भंडरा थाना प्रभारी बनाया गया है। एसपी ने सभी को तत्काल अपने नए पदस्थापना स्थल में योगदान देने का निर्देश दिए हैं, ताकि विधि व्यवस्था मजबूत की जा सके। रांची एसीबी की टीम ने रांची सदर के सीओ मुंशी राम को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी को सूचना मिली थी कि सीओ मुंशी राम जमीन से जुड़े मामले में घुस कर मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद जब एसीबी की टीम ने कार्रवाई की तो मामला सच निकला। इसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुंशी राम को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। अब उस मामले में सीओ से एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। झारखंड के सिमडेगा जिले की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी सलीमा टेटे को उनकी बेहतरीन खेल उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सलीमा की कठिन मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, जिसने उन्हें भारतीय हॉकी का चमकता सितारा बनाया है। सलीमा टेटे ने अपनी शानदार हॉकी कौशल के दम पर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में भारत को गौरवान्वित किया। सलीमा का सफर सिमडेगा के छोटे से गांव से शुरू होकर अर्जुन पुरस्कार तक पहुंचा है।
जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनके सफलता पर सिमडेगा और झारखंड में जश्न का माहौल है। सलीमा ने इस सम्मान को अपने परिवार, कोच और समर्थकों को समर्पित किया। रांची के पूर्व डीसी और निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन ने रांची PMLA की विशेष कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने अदालत से ED की छापेमारी के द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों को देखने की अनुमति मांगी है, जो उनके मामले की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चार्जशीट में इन दस्तावेजों का उल्लेख नहीं किया गया। कोर्ट ने छवि रंजन से स्पष्ट करने को कहा कि वह कौन से दस्तावेज देखना चाहते हैं। इससे पहले मनरेगा घोटाले की अभियुक्त पूजा सिंघल ने भी इसी तरह की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। अब देखना यह होगा कि छवि रंजन की याचिका पर कोर्ट क्या निर्णय देती है। सीएम हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची के गोंडा थाने में ED अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है। ED ने मामले की जांच CBI या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट ने ED के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा को 3 हफ्ते का समय दिया है, ताकि वे अपना प्रत्युत्तर पेश कर सके। इस मामले में ED के अधिकारियों कपिल राज और देवव्रत झा के नाम FIR में शामिल है। FIR हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ED द्वारा की गई तलाशी को लेकर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तलाशी का उद्देश्य उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करना और बदनाम करना था। इसके अलावा ED ने अदालत से यह भी कहा कि पुलिस द्वारा 41 से नोटिस जारी करके अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाना प्रताड़ना है, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। झारखंड मंत्रिपरिषद की इस साल की पहली बैठक 7 जनवरी को आयोजित की गई, जिनकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने प्रेस रिलीज कर जारी कर दी है। बता दें कि 7 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी। बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सभी संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया है। बैठक के एजेंडे में राज्य की विकास योजनाओं, बजट प्रावधानों और अन्य प्रशासनिक निर्णयों पर विचार किया जाएगा। झारखंड की सरकार ने नए साल में रोजगार के अवसरों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार अब प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर गंभीर हो गई है और सरकार के वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस साल झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 40,000 से अधिक नई सरकारी नौकरियां दी जा सकती है। इनमें से 26,000 शिक्षक और 24,004 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा 583 पदों पर उत्पाद सिपाही की भर्ती, 2,532 पैरामेडिकल पदों पर चयन और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी होंगी। सरकार ने परीक्षाओं की प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है और कई परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित करने की उम्मीद है। विपक्षी दलों द्वारा किए गए आरोपों का जवाब अब सरकार परिणामों के माध्यम से देने के लिए तैयार है। वही बात करें नए साल की तो 2025 के आगमन से देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने 1 जनवरी को दर्शन किए थे, जबकि 2 जनवरी को 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं आज भी भारी भीड़ की उम्मीद की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मुख्य द्वार से लगभग 1 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।